हे गाइस, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे हम जेम्स बॉन्ड, उसकी वाइफ मैडेलिन और उसकी एक बेटी भी है, और साथ ही सैफिन के बारे में बात करेंगे। गाइस, इस वीडियो में आपको जेम्स बॉन्ड ने हजारों लोगों की जान बचाने के लिए जेम्स बॉन्ड ने अपनी पत्नी और अपनी बेटी के बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोचा, क्योंकि उसे पता था कि जिनकी वो जान बचा रहा है उनके भी परिवार होंगे और उनके घर में भी बेटियां और उनकी पत्नियां भी होंगी। बॉन्ड इतना स्वार्थी नहीं था कि वो एक परिवार की वजह से हजारों लोगों के परिवारों को दांव पर लगा दे। डिटेल में जानेंगे कहानी आगे, तब तक के लिए बने रहे वीडियो में अंत तक। अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि मेरी आगे ऐसी भी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। वीडियो शुरू करते बिना किसी देरी के, लेट स्टार्ट नाउ। मैडेलिन जब जेम्स बॉन्ड को डेट कर रही थी तब वो एक झील के किनारे नहा रही थी। अचानक ही मैडेलिन को अपने बचपन की याद आती है, जिसमें वो देखती है कि एक व्यक्ति उसकी माँ के ऊपर बंदूक से गोली फायर कर रहा है और उसकी माँ की जान ले लेता है। और मैडेलिन बेड के नीचे से छुपकर उसे देख रही थी। जब तक वो व्यक्ति मैडेलिन को देखता है उससे पहले ही मैडेलिन के पास उसके पिता की गन आ जाती है और मैडेलिन उस पर गोली चलाने लगती है। लेकिन उसने ब्लड प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, इसलिए कुछ नहीं होता, बस वो गोलियों से थोड़ी देर के लिए गिर जाता है और फिर उठकर वापस से मैडेलिन के पीछे भागने लगता है। मैडेलिन भी उससे बचने के लिए भाग रही थी, लेकिन वो एक बर्फीले समुद्र के ऊपर भाग रही थी, जो कि कुछ ही देर बाद उसके पैरों से बर्फ चटकने के कारण वो उसी नीचे बर्फीले समुद्र में चली जाती है। और तब तक वो व्यक्ति जिसका नाम सैफिन है वो आ जाता है और वो उसे देखता है और उसके ऊपर गोली फायर करने लगता है। लेकिन वो फिर मैडेलिन को नहीं मारता, क्योंकि वो एक बच्ची थी। जेम्स मैडेलिन को आवाज़ मारता है और अचानक ही जब मैडेलिन झील से निकलती है तो जेम्स मैडेलिन से पूछता है कि कोई परेशानी तो नहीं है। तो मैडेलिन कहती है कि कोई परेशानी नहीं है, बस मुझे थोड़ी सी अपने बचपन की याद आ गई थी। और फिर थोड़ी देर बाद ही जेम्स और मैडेलिन उस झील से चले जाते हैं और अपने रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। जेम्स मैडेलिन से कहता है कि यहीं तुम रूम पर आराम करो, मैं अभी 5 मिनट में आया। और जेम्स फिर लीना नाम की एक लड़की की कब्र पर जाता है, जो कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी और वो उससे काफ़ी प्रेम करता था। जेम्स कब्र पर पहुंचकर कब्र को देखता है और थोड़ी देर बाद ही वहां पर बहुत जोरदार धमाका होता है, जो कि जेम्स को मारने के लिए था। लेकिन जेम्स को चोट भी नहीं आती और जेम्स समझ जाता है कि ये धमाका किसने किया है। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि किसी आम व्यक्ति पर कोई इतना बड़ा हमला क्यों करेगा। तो आपको मैं बता दूं कि जेम्स कोई आम आदमी नहीं था, वो एक कमांडिंग ऑफिसर था जिसका नाम 007 था। जेम्स वहां से सुरक्षित निकल आता है और सीधा मैडेलिन के पास जाता है और मैडेलिन को कार में बैठाकर मैडेलिन से पूछता है कि ये बताओ उन्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ। और वो सीधा मैडेलिन पर शक करता है, क्योंकि उसे उसकी पिछली ज़िंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसीलिए उसे शक हो रहा था कि कहीं मैडेलिन ही उसका पता तो नहीं बता रही है। मैडेलिन जेम्स से कहती है कि मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और मुझे ये भी नहीं पता ये किसके आदमी है और ये ऐसा तुम्हारे साथ क्यों कर रहे हैं। वो जो जेम्स को मारना चाहते थे, अब वो जेम्स की गाड़ी को चारों तरफ से घेर चुके हैं और वो जेम्स की गाड़ी पर लगातार फायर कर रहे हैं। लेकिन जेम्स की गाड़ी एक ब्लड प्रूफ थी, इसीलिए उन्हें कुछ नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद ही उस गैंग का एक लीडर आता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि यहाँ से ब्लड प्रूफ गाड़ी में कुछ नहीं हो सकता, इसलिए वो गन लेकर के कार के पास जाता है और एक ही जगह फायर करता है, क्योंकि उसे पता था कि एक ही जगह फायर करने पर कितना भी मजबूत कांच क्यों ना हो वो टूट ही जाता है। मैडेलिन जेम्स से कहती है कि प्लीज़ कुछ करो वरना ये हम दोनों को मार देंगे। और मैडेलिन मरने से इसीलिए डर रही थी क्योंकि उसके पेट में जेम्स का एक बच्चा पल रहा था, लेकिन उसने जेम्स को अभी तक कुछ नहीं बताया था। वो चाहती थी कि जैसे ही हम लोग शादी कर लेंगे तो मैं जेम्स को बता दूंगी। मैडेलिन जेम्स को बताती कि उसका बच्चा मेरे पेट में पल रहा है। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जेम्स उसे ट्रेन में अकेला छोड़कर चला जाता है और उससे कहता है कि अब हम आगे कभी नहीं मिलेंगे। आपके मन में कोई विचार आए उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जेम्स ने अपनी किसी खुशी के लिए मैडेलिन को नहीं छोड़ा था, बल्कि उसी की खुशी के लिए मैडेलिन को छोड़ा था, क्योंकि जेम्स के ऊपर ये पहला हमला नहीं था, आगे और भी इससे बड़े बड़े हमले होने बाकी थे। क्योंकि उसे खतरे का ऐलान हो चुका था कि अब ये शुरुआत हो चुकी है, अब आगे उसके साथ क्या होगा उसे खुद भी नहीं पता, इसीलिए मैडेलिन को जेम्स ने छोड़ा था। जेम्स बॉन्ड के मैडेलिन को छोड़ने के बाद भी मैडेलिन कभी सुरक्षित नहीं रह सकती थी, क्योंकि सैफिन जिसने मैडेलिन की मां को मारा था। अब कारण ये था कि मैडेलिन की मां को सैफिन ने क्यों मारा, तो मैं आपको बता दूं कि मैडेलिन के जो पिता थे उन्होंने सैफिन के मॉम डैड को मारा था, क्योंकि सैफिन के मॉम डैड गुनहगार थे। लेकिन सैफिन को यह गलतफहमी थी कि उसके मॉम डैड को बिना किसी वजह के मारा है। अपनी मॉम डैड के मौत का बदला लेने के लिए सैफिन ने एक ऐसा वायरस बनाया था जिसके वजह से मैडेलिन के पिता के डीएनए से जितने भी लोग मैच करते थे वो सभी एक साथ ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन वो इस सब को अंजाम दे पाता उससे पहले ही जेम्स बॉन्ड को इसका पता चल जाता है
और सैफिन अपने प्लान को कामयाब कर पाता उससे पहले ही जेम्स बॉन्ड उसके गार्डन को तबाह कर देता है। लेकिन वो किस तरह उसके गार्डन को तबाह करता है जिसमें उसकी खुद की भी जान चली जाती है, वो अब आप देखना चाहते हैं, स्टोरी जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इस मूवी को देखना होगा। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं और किस प्लेटफॉर्म पर आपको इस मूवी को देख सकते हैं उसकी जानकारी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि किस प्लेटफॉर्म पर आपको ये हिंदी में देखने को मिलेगी। सो गाइस, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि मेरी आगे कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। फिर मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।